अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS302 के मिड टर्म की प्रिपरेशन के हवाले से। तो जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम सर शजील है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। और मैं साथ आपको ये भी बताऊंगा ये हमने जो MCQs पढ़ना है या जो क्वेश्चन पढ़ना है ये किस चैप्टर से लिया गया है, ताकि आपको पता हो, आप जाके उसको देख सकें। ठीक है, तो चलते हम अपने MCQs 1 की तरफ। GAL कैन बी reprogrammed because instead of fuses dash logic is used in it। तो इसमें से जो हमारे पास करेक्ट आंसर है ना, वो हमारे पास है सी ऑप्शन। के रीज़न क्या है हमारे इसके पास, कि जो हमारे पास GAL यूजेस रिप्रोग्राम होते हैं ना, CMOS, वो हमारे पास एक लॉजिक वे में हो जाए, तो जो सिर्फ एक टाइम उसको फ्यूज़ करते हैं, यानी वन टाइम फ्यूजेस। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि हमारे पास ये MCQs सी करेक्ट है। CMOS एक ही टाइम उसको फ्यूज़ करता है। ठीक है, और ये लेक्चर नंबर 19 है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि द डिवाइसेस शो हेयर द मोस्टली लाइकलीज। तो ये क्या शो करवा रहा है हमें, ये हमें शो करवा रहा है कि मल्टीप्लेक्स। नाम से ही एक तो आपको पता लग रहा होगा मल्टी क्या क्या मतलब, कि इफ वन आउटपुट है, आउटपुट क्या है, वन है, एंड मैनी डाटा सेलेक्ट लाइंस इन मल्टीप्लेक्स है, और बहुत सारी चीज़ें हैं ना उसकी तरफ मीन इनपुट कर रहे हैं या उसको मल्टीप्लेक्स कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारे पास मल्टीप्लेक्सर इसका करेक्ट आंसर है। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 17-18 से लिया गया। उसका नेक्स्ट हमारे पास है 1110 इज अप्लाइड इनपुट BCD टू डेसिमल डिकोडर विद आउटपुट पिन विल बी एक्टिवेटेड। तो ये हमारे पास जो इसमें करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है नो आउटपुट विल बी वायर एक्टिवेटेड। क्यों? क्योंकि BCD एक वैलिड इनपुट है, क्योंकि वो मीन 0 से लेकर 9 तक होती है। सबसे पहली बात तो हमारे पास ये होती है। और जो इसमें हमारे पास 1110 है ना, ये इनवैलिड है, वैलिड नहीं है, ये हमारे पास इनवैलिड है, और इसलिए इसकी आउटपुट होती नहीं है, नो आउटपुट। और ये हमारे पास लेक्चर नंबर 17 से लिया गया है, BCD टू डेसिमल डिकोडर चैप्टर है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हाफ हेडर लॉजिक सर्किट्स कंटेन्स 2 XOR गेट्स। तो हाफ हेडर हमारे पास ये हमारे पास है फॉल्स। फॉल्स क्यों है? क्योंकि हाफ हेडर जो यूज़ किए जाते हैं ना, वो हमारे पास 1 XOR मीन उसमें 1 एंड होता है, मीन एक चीज़ यूज़ की जाती है 1 एंड के, इसलिए हमारे पास 2 XOR गेट्स उसमें नहीं आ सकता, सम 1 ही होता है, तो इसलिए हमारे पास फॉल्स है। ये चैप्टर नंबर 14 से लिया गया है। उसका नेक्स्ट हमारे पास है पार्टिकुलरली फुल हेडर हैज़। फुल हेडर हैज़ हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास 3 इनपुट्स हो और 2 आउटपुट्स हो। ठीक है, 3 इनपुट्स 2 आउटपुट्स, मीन के इनपुट हमारे पास हो AB एंड सिन, और आउटपुट हमें दे सम या फिर सी आउट में। उसका नेक्स्ट हमारे पास है, ये ऊपर वाला भी चैप्टर नंबर 14 से लिया गया और ये भी चैप्टर नंबर 14 से लिया गया। सम A + B + C कैरी आउट CA+B और AB आर द सम ऑफ द कैरी आउट एक्सप्रेशन ऑफ। तो ये हमारे पास कौन सी एक्सप्रेशन कहलाती है? तो ये हमारे पास है फुल हेडर एक्सप्रेशन, फुल हेडर एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है के मैप। इसको हम के मैप कहते हैं। के मैप इज सिमिलरली टू ट्रूथ टेबल बिकॉज इट शो ऑल द आउटपुट्स, क्योंकि ये हमें आउटपुट्स या इनपुट्स शो करवाए, तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट है वो है ट्रू है ये हमारे पास, क्योंकि ये हमें आउटपुट सब दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आउटपुट, द आउटपुट A लेस देन B, A less than B is set to return the input combination is।
तो ये हमारे पास कौन सा कम्बिनेशन बना रहा है, तो ये हमारे पास बना रहा है कि इसमें हमारे पास A01 है और B हमारे पास 10 है, तो A हमारे पास 01 है और B 10 है, तो डी ऑप्शन मीन A हमारे पास 01 क्यों है, क्योंकि A हमारे पास छोटी है और B हमारे पास बड़ी है, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है और सबसे बड़ी वैल्यू, तो इसलिए हमारे पास ये करेक्ट MCQs है। फोर वैल्यूएबल, द फोर वैल्यूएबल के मैप हैज़ डैश सेल्स मिनिमम एंड मैक्सिमम टर्म्स, तो इसमें हमारे पास कितनी टर्म्स यूज़ की जाती है, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम भी पूछे और मैक्सिमम भी टर्म पूछे, तो मैक्सिमम अगर पूछे तो 16 हमारे पास यूज़ की जाती है, मिनिमम और मैक्सिमम भी, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के मैप वाला, ये हमारे पास लेसन नंबर 10 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द नहीं 10 है, जनरली द पावर डिसिपेशन ऑफ डैश डिवाइसेस रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट देयर ऑपरेशन, तो ये हमारे पास कहलाती है TTL। TTL क्यों कहलाती है, क्योंकि TTL कंज्यूम करता है हमारे जो पावर होती है ना स्विचिंग की, उसके आसपास जो भी पावर होती है उसको कंज्यूम करता है, तो यही हमसे पूछा गया है कि थ्रू आउट देयर ऑपरेशन, तो इसलिए हमारे पास इसका करेक्ट MCQs है TTL। नेक्स्ट हमारे पास द डेसिमल 8 इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रे कलर, तो जो हमारे पास है 8 डेसिमल मीन बाइनरी 8 है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, तो ये हमारे पास 1000 कहलाता है बाइनरी में, और ग्रे कोड में हमारे पास कहलाता है 1100, तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट MCQs है वो 1100 होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है A+B डॉट A+C, तो डॉट हमारे पास आ गया, अगर हम इसका करेक्ट MCQs देखें वो बनता है A दोनों में आ रहा है, तो A+BC ये हमारे पास करेक्ट इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है +C इज इक्वल टू A डॉट B एंड सॉरी प्लस A डॉट C इज द एक्सप्रेशन ऑफ, तो ये हमारे पास कौन सी एक्सप्रेशन कहलाती है, तो ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव ला। नोर गेट कैन बी यूज्ड, आप मेरे लेक्चर लाजमी वॉच किया करें, मेरे लेक्चर पूरे यूट्यूब में सबसे शॉर्ट होते हैं, मीन बाकी लेक्चर्स की वीडियो होती है 40 मिनट्स 30 मिनट्स, मेरी मिनिमम जो वीडियो है ना, सॉरी मैक्सिमम वीडियो है ना, वो 15 मिनट्स तक जाती है, एक लेक्चर की 15 मिनट्स, बड़ी मुश्किल से या 10 मिनट्स तक, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल बताता हूँ, अगर जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए आते हैं ना, उनके लिए वो वीडियो काफ़ी होती है। नॉर गेट कैन बी यूज टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ एंड और एंड नॉट गेट, तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट MCQs है वो हमारे पास है ट्रू, क्योंकि हमारे पास 3 गेट एंड और एंड नॉर गेट हमारे पास मेन यूज़ किए जाते हैं। उसके नेक्स्ट हमारे पास 15 है ANSI IEE स्टैंड 754 मेंटीसा इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश 32 बाइट्स डैश बाइट्स, तो कितनी बाइट्स में होता है, तो मेंटीसा हमारे पास मोस्टली तो 23 बाइट्स वो बताते हैं हमें कि मेंटीसा हमारे पास 23 बाइट्स होती हैं, और एक्सपोनेंट हमारे पास 8 बाइट्स होती हैं। मैं आपके साथ ये शेयर भी करता हूँ, ये आप में इम्पोर्टेंट MCQs भी आ सकता है, ये ना आपके पास इम्पोर्टेंट MCQs भी आ सकता है कि मेंटीसा में 23 बाइट्स होती हैं, और एक्सपोनेंट में हमारे पास 8 बाइट्स होती है, और साइन में हमारे पास होती हैं 1 बाइट, ठीक है। तो इसमें जो फिर हमारे पास करेक्ट आंसर है ना, तो वो हमारे पास 23 बाइट्स है, नहीं 23 तो सॉरी यहाँ पे दिया गया है, हमारे पास जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है 32, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है कैवरमैन नंबर सिस्टम इज बेस 5 नंबर सिस्टम, तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट MCQs है ये लेसन 1 में ही हमारे पास आ जाता है, तो इसमें हमारे पास 5 ही, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट लेक्चर नहीं है लेकिन फिर भी देख लें, इसमें से MCQs आ गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस मैं आपको कवर करवाता हूँ।
एक सेकंड में मोबाइल को साइलेंट पे लगा लूँ ताकि डिस्टर्ब ना करे हमें। ब्रीफली स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन बाय टू मेथड्स। The repeated multiplication by two methods convert a fraction decimal numbers into binary repeated multiplication, the fraction part 2 and the recorded integer part 0 to 1 each step. The process continues until the fractional part becomes 0 or the required precision is reached. कि हम जो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन इसमें हम दो मेथड्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात तो जो रिकॉर्डेड इंटीजर पार्ट होता है वो होता है 0 और 1, और वो हमें बता भी रहे कि हम इसमें सिर्फ दो चीज़ें यूज़ सकते हैं, या 0 या 1। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड बूलियन एक्सप्रेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ट्रूथ टेबल फॉर्मेट। तो टू कन्वर्ट बूलियन एक्सप्रेशन इनटू ट्रूथ टेबल, list all the possible input combination and then evaluate the expression for each combination by applying boolean expression step by step। कि वो क्या कह रहे हैं कि हम उसको कन्वर्ट करते हैं boolean expression को into truth table में। yes, पॉसिबिलिटी है उसमें, मीन वो कर सकता है। input all the combination and evaluate the expression combination applying boolean expression step by step। The final result of each row become the output column of the truth table। ठीक है। उसका नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि when an input file is created in ABEL, a model is created which has 3 sessions। name these 3 sessions। मीन कौन कौन से हैं ABEL में? मॉडल डिक्लेरेशन सेशन है, डिक्लेरेशन सेशन है, और हमारे पास है इक्वेशन सेशन। जो हमारे पास मॉडल डिक्लेरेशन सेशन है, डिफाइन मॉडल नेम, वो डिफाइन करता है मॉडल्स के नेम को, इनपुट्स को, आउटपुट्स को और पिन डिक्लेरेशन को। लेकिन जो हमारे पास डिक्लेरेशन सेशन है वो हमारे पास स्पेसिफिक कंस्टेंट को, वेरिएबल्स को और इंटरनल सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारे पास इक्वेशन सेशन है वो हमारे पास लॉजिक डिस्क्रिप्शन और इम्प्लीमेंटेड रिक्वायरमेंट को फंक्शनैलिटी करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेन एंड गेट एंड सम ऑफ इट्स यूजेस। एंड गेट क्या है और उसके कुछ यूजेस बताएं। एंड गेट, द एंड गेट इज अ बेसिक लॉजिक गेट प्रोसीड हाई आउटपुट only when all the inputs are high। if any low the output is low। मीन अगर हम उसको हाई आउटपुट देंगे तो वो इनपुट मीन हाई इनपुट देंगे तो आउटपुट भी हाई मिलेगी। अगर इसी तरह हम उसको इनपुट लो देंगे तो आउटपुट भी हमें लो मिलेगी। एंड फॉर टू इनपुट्स गेट, जैसे हमारे पास ये है एंड, इसमें हम डॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है। द ट्रूथ टेबल इज a इज इक्वल टू 1 B1। इसमें हमारे पास यूजेस ऑफ गेट, हमारे पास कंट्रोल सिस्टम आ जाता है, अरिथमेटिक सर्किट आ जाता है, एड्रेस डिकोडिंग आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, राइट डाउन डिफरेंट सिचुएशंस वेयर वी नीड द सिक्वेंशली सर्किट्स। सिक्वेंशली सर्किट्स रिक्वायर्ड इन डिजिटल सिस्टम वेयर द आउटपुट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट बट आल्सो ऑन द पास्ट हिस्ट्री। मीन इसमें हमारे पास काउंटर आ जाते हैं, इसमें हमारे पास रजिस्टर आ जाते हैं, क्लॉक ऑपरेशन आ जाते हैं, स्टेट मशीन आ जाती है और शिफ्ट रजिस्टर इसमें हमारे पास आ जाते हैं। तो जो कल हम स्टूडेंट्स का पेपर हुआ था तो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था, तो वो जो उनके क्वेश्चन आए थे वो आज के इस पेपर में मैं बता रहा हूँ। ये हमारे पास 2025 जो अब मिड चल रहे हैं ना, मैं ये वीडियो अभी इंशाल्लाह आज या कल में अपलोड कर रहा हूँ, तो ये आप लाजमी वाच करें। अभी 25 डेट तक हमारे मिड टर्म चलने हैं, तो ये लाजमी आ सकता है। हाउ द आंसर इन इंग्लिश, आज के उसमें आया था कि रेफर टू द ट्रूथ टेबल बनाओ कि उसमें क्या हो, द गिवन इनपुट आउटपुट कम्बिनेशन स्टैंडर्ड, कि ये हमने उसमें बनाया था। ए भी हमें दिया गया था, एंड और नैंड नोर एक्स और दिया गया था 0, तो हमने ये इसमें गेट बना कर दिया था हमने उससे। तो उसके बाद हमने ये बताया इसको, और इसमें हमारे पास के मैप का आया था। के मैप 2 बाइट कंपैरेटर क्या होते हैं, तो हमने इसको कहा 2 बाइट कंपैरेटर्स, 2 बाइट्स आंसर A1 A0 B1 B0 आर जनरेटेड, A लेस देन B
A greater than B, A is equal to B, A less than B, the Cape May is the draw of condition of true। तो ये हमारे पास इसकी कंडीशंस थी और इसमें हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन SOP आया था। हाउ टू कन्वर्ट द बूलियन एक्सप्रेशन SOP, एक्सपेंड ऑल द कम्प्लीमेंटेड एंड अनकम्प्लीमेंटेड वेरिएबल्स यूजिंग एंड और ऑपरेटर्स। उसके नेक्स्ट हमारे पास है डिकोडर का क्वेश्चन आया था। अ डिकोडर इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट्स टू कन्वर्ट n बाइट बाइनरी इनपुट्स इनटू यूनिक 2n आउटपुट, ओनली वन आउटपुट एक्टिव फॉर एनी वैलिड इनपुट्स। फॉर एग्जांपल 3 to 8 डिकोडर हमारे पास ये वैल्यू होती है एक्टिवेट्स 1 to 8 आउटपुट्स बेस्ड ऑन द 3 बाइट्स इनपुट कॉम्बिनेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अपडेट टैग के रिलेटेड जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो आपको समझ आती है। और हमारा जो मेन है वीडियो अपडेट्स चैनल का यही है कि आपको मिड टर्म की प्रिपरेशन करवाई जाए, आपको इंपॉर्टेंट MCQ शेयर किए जाएँ या कोई भी यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम है वो आपके साथ शेयर की जाए। तो इसका सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।